दोस्तों, सबका जीवन एक जैसा नहीं होता। कहते हैं गरीब परिवार में जन्म लेना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसी तरह गरीब परिवार में ही मर जाना ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। जीवन को कोसते रहना और हालात को जिम्मेदार ठहराना बहुत ही आसान होता है और दुनिया के अधिकतर लोग यही करते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ शख्स ऐसे भी होते हैं जो हालात के सामने झुकते नहीं हैं, बल्कि हालात को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे अनाथ बच्चे की कहानी जिसने अपने दम पर खड़ा कर दिया 16 लाख करोड़ कंपनी का एक बड़ा साम्राज्य। जी हाँ, 16 लाख करोड़ की कंपनी। एक साइकिल 24 लाख रुपए की, एक डग बैग 5 लाख रुपए का और एक टॉयलेट 82 लाख रुपए का। ये सभी प्रोडक्ट्स उसी कंपनी के हैं। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, लुइस विटॉन, एक ऐसी कंपनी जो कभी भी अपने प्रोडक्ट्स पर छूट नहीं देती है। दुनिया भर में जिसके 75 ब्रांड्स और 5000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। इस कंपनी ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। एक दौर था जब इस कंपनी ने सिर्फ महारानी के लिए बैग बनाए, तो एक टाइम ऐसा भी आया जब इसे पूरी तरह से बंद करना पड़ा था। लेकिन इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही कभी रुके, ये सिर्फ आगे ही बढ़ते गए। लुइस विटॉन ये कंपनी का नाम भी है और उस इंसान का भी जिसने इसे शुरू किया था। इस कंपनी की वैल्यू आज $204 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 16 लाख करोड़ की इस कंपनी की नींव रखने वाले इंसान के पास बचपन में अपना सर ढकने के लिए छत तक नहीं थी। उस समय पैसे कमाने के लिए लुइस विटॉन कारीगरों और कलाकारों के साथ काम किया करते थे। उससे उनकी आमदनी सिर्फ इतनी होती थी कि बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के बलबूते पर यह $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। लुइस विटॉन का जन्म फ्रांस के एंचे नामक एक गांव में 4 अगस्त साल 1821 को हुआ था। इनके पिता एक किसान थे और माता टोपियां बनाने का काम करती थी। ये वो दौर था जब फ्रांस नेपोलियन की लड़ाइयों के कारण हुए नुकसान से उबर रहा था। लड़ाइयों की वजह से सभी किसानों के हालात खराब हो चुके थे। लुइस विटॉन के पिता भी उन्हीं किसानों में से एक थे। लुइस विटॉन को बचपन से ही अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। शाम से सुबह तक खेतों में काम करना, जानवरों को चराना, लकड़ियां इकट्ठा करना। इतनी छोटी उम्र में उन्हें इन सारी चीजों से कोई परेशानी नहीं थी। उन पर असली मुसीबत तो तब आई जब लुइस विटॉन 10 साल के हुए और उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। अब इसको आप इनकी बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती, पर इनकी सौतेली माँ ठीक वैसी ही थी जैसा कि आप मूवी या कहानियों में देखते हैं। वो लुइस विटॉन को न ठीक से खाना देती थी और न ही चैन से रहने देती थी। उसने लुइस विटॉन के जीवन को नर्क से भी बदतर बना दिया था। दोस्तों, लुइस विटॉन ने ये सब कुछ एक समय तक ही सहा, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो ये मात्र 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर पेरिस आ गए। पेरिस में उन्हें आर्टिस्ट और कारीगरों के पास जॉब मिल गई और यहीं पर इन्होंने मेटल, पत्थर, लकड़ी और कपड़ों का काम सीखा। दरअसल वो समय था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जब पेरिस में नई नई ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी। लोग ट्रेन का सफर दिल खोल कर रहे थे, लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम थी उनके सामान को लेकर जाने की, क्योंकि तब ट्रेन में लोग कपड़ों के साथ साथ फर्नीचर और पेंटिंग जैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया करते थे। लोगों की ये प्रॉब्लम्स कारीगरों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो लोगों के लिए बड़े बड़े बॉक्स बनाया करते थे जिसमें वो अपने सामान को पैक कर सकें। मॉन्सियर मार्शल नाम के कारीगर ने लुइस विटॉन को अपनी दुकान में नौकरी पर रख लिया। बस फिर लुइस विटॉन की मेहनत ने रंग दिखाया और मॉन्सियर मार्केल का एक नया कारीगर अपने क्लाइंट्स का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बॉक्स मेकर बन गया। लुइस विटॉन का काम अच्छा चलने लग गया था। उसकी पॉपुलैरिटी रोज बढ़ती ही जा रही थी और देखते ही देखते वो इतने पॉपुलर हो गए कि फ्रांस की महारानी ने इन्हें अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया। 1 साल तक महारानी का पर्सनल बॉक्स मेकर का काम करने के बाद लुइस विटॉन ने अपनी खुद की शॉप खोलने का फैसला किया और इस तरह से शुरुआत हुई लुइस विटॉन कंपनी की, जिसे आज हम LV के नाम से जानते हैं। उस समय चमड़े के सिर्फ रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए जाते थे जिनका ऊपरी हिस्सा कर्व्ड होता था ताकि बॉक्स के ऊपर कुछ न ठहरे और बॉक्स को कोई नुकसान भी न पहुंचे।
लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि बॉक्स को एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता था और उनके रख रखाव के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती थी। इस परेशानी को लुइस विटॉन ने खत्म कर दिया। उन्होंने चमड़े के बजाय कैनवास का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि लेदर की तुलना में ज्यादा टिकाऊ, हल्का और वाटरप्रूफ हुआ करता था। इससे उन्होंने बॉक्स को रेगुलर आकार में बनाना शुरू कर दिया, जिससे इन बॉक्स को अब एक के ऊपर एक रखा जा सकता था। इसके साथ साथ ये बॉक्स दिखने में भी आकर्षक और मॉडर्न लगते थे। लुइस विटॉन ने बॉक्स से आगे बढ़कर हैंडबैग भी बनाने का फैसला लिया। उस समय के हैंडबैग लोगों के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं थे। उन बैग्स को लोग सिर्फ मजबूरी में इस्तेमाल करते थे, लेकिन लुइस विटॉन ने जब से इन बोरिंग से हैंडबैग्स पर नए और यूनिक डिजाइन बनाने शुरू किए, हैंडबैग्स को लेकर लोगों की सोच पूरी तरह से बदल गई। लुइस विटॉन के इस एक आइडिया ने उनका जीवन बदल कर रख दिया और महज 2 साल के अंदर ही एलवी के बैग लोगों के बीच फेमस हो गए। ऐसा हाल था कि महिलाओं ने अपने कपड़ों को हैंडबैग के साथ मैच करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लुइस विटॉन को अब भी कुछ नया करना था। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज विटॉन की मदद ली। पिता की तरह ही बेटे का आइडिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जॉर्ज विटॉन ने बैग पर लॉक लगाने का आइडिया अपने पिता को दिया, क्योंकि उस वक्त बैग पर लॉक नहीं हुआ करते थे। लॉक लगने के बाद एलवी बैग्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। मार्केट में उनसे ज्यादा सेफ और स्टाइलिश बैग किसी कंपनी के पास नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, समय की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात यह होती है कि वो बदलता रहता है। लुइस विटॉन ने अपने आप को मार्केट में पूरी तरह स्थापित किया ही था कि तभी फ्रैंको-पर्शियन वॉर शुरू हो गया, जिसके चलते लुइस विटॉन का काम बंद पड़ गया। न सिर्फ काम बंद पड़ा, बल्कि इन्हें अपने घर को छोड़कर वापस शहर जाना पड़ा। लुइस विटॉन फिर से एक बार बेघर हो चुके थे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इस बार इनका परिवार इनके साथ था। बाकी शरणार्थियों के साथ ये जिस जगह पर रह रहे थे, वहां इन्हें और अपने परिवार को खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा था। युद्ध समाप्त होने के बाद ये फिर से अपने परिवार के साथ अपने घर आ गए, लेकिन तब तक इनके घर का हर एक सामान चोर उठा ले गए थे और वर्कशॉप पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। दोस्तों, लुइस विटॉन ने अपने बचाए पैसों से अपनी वर्कशॉप को ठीक किया और दुकान के लिए एक नए स्थान की खोज में लग गए। युद्ध के कारण प्रॉपर्टीज के दाम काफी कम हो चुके थे, जिसके कारण लुइस विटॉन को दुकान शहर के अंदर काफी अच्छे दाम में मिल गई। दुकान खोलने के महज 6 महीने के अंदर अंदर लुइस विटॉन का काम फिर से पहले की तरह पटरी पर आ गया। लेकिन इन्हें अपने काम को सिर्फ पटरी पर ही नहीं लाना था, बल्कि काम को तेजी से चलाना भी था। इसलिए लुइस विटॉन ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, क्योंकि बाजार में और भी कंपटीटर्स आ चुके थे। इन्होंने अपने बैग्स पर नए पैटर्न प्रिंट करने शुरू किए। इनके इस नए और बेहतरीन पैटर्न्स प्रिंटिंग ने बाजार में धूम मचा दिया। अब लुइस विटॉन के पास न सिर्फ अपने देश से बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे थे। अपने बैग्स की बढ़ती डिमांड को देखकर लुइस विटॉन ने अपना एक शोरूम लंदन में भी खोल दिया। लुइस विटॉन ने तो 72 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनके बनाए इस साम्राज्य को संभालने में उनकी आने वाली पीढ़ियों ने कोई गलती नहीं की। लुइस विटॉन के बेटे और उनके उत्तराधिकारी ने भी जब उस गद्दी को संभाला, तब उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उनके पिता ने इस कंपनी का स्टैंडर्ड जैसा सेट किया है, आगे चलकर कोई भी इसे गिराने की कोशिश नहीं करेगा। और तब से लेकर आज तक लुइस विटॉन ने कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराए और न ही कभी अपने कस्टमर्स को निराश किया। जहां दूसरी कंपनियों को अपने बचे खुचे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए सेल लगाने पड़ते हैं, वहीं इस कंपनी के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कभी सेल नहीं लगाती। महंगे होने के बावजूद इनके सारे प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं और अगर बच भी गए तो उन्हें जला दिया जाता है। हैंडबैग्स, बेल्ट्स, वॉचेस, शूज, आज कई लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को ओवर प्राइस्ड और ओवर हाइप का टैग देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एलवी का टैग ही आज सोसाइटी में अमीरी का सिंबल बन गया है। तो दोस्तों, क्या आप कभी इस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस प्रोडक्ट का नाम जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।